तो अभी तक हमने बात की महाविकास आघाड़ी की। दूसरी तरफ महाराष्ट्र एनडीए में बात जो है वो एक तरह से बनती दिख रही है। आज मुंबई में महायुति यानी एनडीए सीट शेयरिंग की घोषणा कर सकती है। इसके लिए सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार की एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है और सीट शेयरिंग के साथ साथ कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान भी किया जा सकता है। तो ये तीनों बड़े नेता जो हैं साझा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, जिनमें एकनाथ शिंदे, उनका गुट, उसके अलावा बीजेपी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस जो डिप्टी सीएम भी, और अजीत पवार एनसीपी का जो गुट है, ये तीनों साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। और जरा अब आपको बता दें कि आखिर किसे कितनी सीटें मिली हैं। तो सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सीटों पर महायुति से बीजेपी के खाते में गई हैं। बीजेपी को 28 सीट्स मिली हैं। तो वहीं अगर एकनाथ शिंदे गुट की बात करें तो लोकसभा चुनाव में 14 सीटों पर उनकी दावेदारी है। साथ ही साथ अजीत पवार गुट को 5 यानी 5 और एमएनएस की बात करें तो राज ठाकरे की पार्टी से बातचीत चल रही है। राज ठाकरे लगातार अपने तमाम नेताओं से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका कोई रिएक्शन नहीं आया है। विवेक गुप्ता हमारे साथ हैं। विवेक, अगर देखा जाए तो महायुति में अभी फिलहाल सब कुछ ठीक नजर आ रहा है, लेकिन राज ठाकरे लगातार, आप हमें बता रहे हैं कि बैठकों का दौर वो कर रहे हैं अपने नेताओं के साथ, लेकिन खुलकर अभी सामने नहीं आए हैं। बिल्कुल सही कहा पंकज। देखिए, राज ठाकरे अभी तक उन्होंने अपने कार्ड्स ओपन नहीं किए हैं और जो जानकारी मिली, अब राज ठाकरे तय करें कि अगर एनडीए में शामिल होना है तो अपने चुनाव चिन्ह अपनी पार्टी के नाम से लड़ना है या फिर बीजेपी के चुनाव चिन्ह और बीजेपी के जो चुनाव चिन्ह कमल है उससे लड़ना है। इसको लेकर अभी भी कंफ्यूजन जारी है। उसी को लेकर वो मीटिंग करें, लगातार अपने नेताओं से मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन महायुति में सब कुछ ऑल इज वेल नजर आ रहा है, क्योंकि फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है, उसका ब्लूप्रिंट है वो लगभग तय हो चुका है। सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि अगर एमएनएस को हटा दिया जाए तो बीजेपी 28 सीट पर लड़ रही है और जो अजीत पवार गुट है वो 14 सीट पर, माफ कीजिएगा, जो शिंदे गुट है वो 14 सीट पर लड़ रहा है। बाकी के 6 सीट पर अजीत पवार गुट लड़ रहा है। एक सीट जो मैंने आपको बताया महादेव जानकर जो हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए हैं वो लड़ेंगे। और एमएनएस अगर आती है, अगर अपने चुनाव चिन्ह पर या फिर बीजेपी के साथ शामिल होकर आती है तो फिर उसको 2 सीट मिलेंगी। तो सब कुछ प्लान तैयार हो चुका है, ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। और एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा पंकज, जो महायुति के लिए एक अच्छी खबर है। नवनीत राणा जो है वो अब मुंबई पहुंच चुकी हैं और मुंबई एयरपोर्ट की ये तस्वीरें आपको सामने दिख रही होंगी। नवनीत राणा यहाँ पर पहुंच चुकी हैं और 11 बजे के आसपास महाराष्ट्र के जो डिप्टी सीएम है देवेंद्र फडणवीस, उनसे वो मीटिंग करेंगी। कल ही नवनीत राणा ने बीजेपी में शामिल हुई हैं। बाकायदा नागपुर में जो महाराष्ट्र बीजेपी के जो अध्यक्ष चंद्रकांत बावनकुले, उन्होंने नवनीत राणा का पक्ष प्रवेश कराया है और साफ तौर पर तस्वीरें देख रही होंगी। नवनीत राणा मुंबई एयरपोर्ट पे मौजूद है और यहाँ से बिल्कुल आप उनसे बात करने की कोशिश कीजिएगा। विवेक, मैं आपके पास लौटता हूं तो आपको बता दें, मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर मुंबई से, अमरावती से नवनीत राणा मुंबई पहुंच गई हैं। आज दोपहर को वो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से भेंट करने वाली हैं, मुलाकात करने वाली हैं। बीजेपी ने नवनीत राणा को महाराष्ट्र की अमरावती सीट से टिकट दिया है और कल ही वो बीजेपी में शामिल हुई थी। जो तस्वीरें हमें दिखा रहे थे, एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी है, अमरावती से मुंबई आई हैं और यहां डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करने वाली हैं नवनीत राणा। आप देख रहे हैं तस्वीरों में, और आज ये भेंट करेंगी, देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करेंगी। अभी तक इंडिपेंडेंट लड़ी थी वो और सांसद हैं और अब इस बार बीजेपी में शामिल हो गई हैं अमरावती से। विवेक हमारे साथ है। विवेक, बात करने की कोशिश कीजिए। जी। देखिए, यहाँ पे नवनीत राणा पहुंची हुई, उनके पति रवि राणा भी पहुंचे हुए हैं। हम उनसे पूरी बात करने की कोशिश करेंगे कि इनका आगे प्लान क्या है, जब देवेंद्र फडणवीस से मिलेंगे उस मीटिंग में क्या बातचीत होगी। और ये भी जानकारी मिल रही है कि पंकज की यहाँ से देवेंद्र फडणवीस के साथ वो दिल्ली भी रवाना होंगी, वहां पर गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात होगी। तो पूरी की पूरी तैयारी जो अमृतसर सीट को लेकर है उसकी पूरी तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे मीडिया वाले हैं जो नवनीत राणा जी से बात करना चाहते हैं। हम भी कोशिश करेंगे कि एक बार उनसे बातचीत हो सके और डिटेल बातचीत हो सके ताकि उनसे हम सवाल जवाब कर सकते हैं। लेकिन पूरी टीम के साथ नवनीत राणा मुंबई पहुंची हैं अभी। विवेक, एक दिक्कत है नवनीत राणा के साथ, वो कास्ट वाला मामला जो है वो कोर्ट में अभी पेच फंसा हुआ है, उसको लेकर कहीं ना कहीं दिक्कत, कोई मुश्किल हो सकती है। देखिए, ये पूरा जो मैटर है वो सब्सिड्यूज मैटर है, क्योंकि हाई कोर्ट ने उन्हें राहत नहीं दी थी। यही वजह कि जो कास्ट को लेकर अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट में मैटर अभी भी चल रहा है और जो नवनीत राणा जी के जो लीगल टीम है वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है और कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत जरूर मिलेगी। और जो मुंबई में एफआईआर हुई थी हनुमान चालीसा को लेकर, उसमें भी उन्हें राहत जरूर मिलेगी। तो ये जो मैटर है वो कोर्ट में चल रहा है, सब्सिड्यूज मैटर है। इस पर उनकी लीगल टीम काम कर रही है और दावा किया जा रहा है कि इस पूरे मामले में उनके फेवर में जो रिजल्ट आएंगे और उसके बाद वो जो चुनाव की तैयारी, जो अमरावती चुनाव की तैयारी है, वहां की तैयारी वो पूरी से कोशिश करेंगे। कोशिश कर रहे हैं कि नवनीत राणा जी हमारे साथ हैं। मैम,
मैम ये बताइए, कल आप बीजेपी में शामिल हुई हैं, आज क्या प्लानिंग है, किससे मिलने जा रही है? कल ही बीजेपी में मैं शामिल हुई हूँ, पर मैंने जिस तरीके से पिछले 5 वर्षों से एनडीए के घटक करके एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जो रिप्रेजेंट किया और 12 वर्षों से जो काम कर रही हूँ, 14 से रवि जी एज ए विधायक देवेंद्र फडणवीस जी के साथ थे, ऑपोजिशन में बैठे पर साथ नहीं छोड़ी, बुरा वक्त देखकर साथ छोड़ने वालों में से हमने। तो मुझे लगता है हमारा कार्य कभी बंद ही नहीं हुआ। हमारी विचारधारा हमारे आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी और मोदी जी की और अमित शाह जी के अकॉर्डिंगली हम लोगों ने इतने वर्षों से काम किया है। तो मुझे लगता है काम तो शुरू वो करता है जिसका काम बंद हो, तो मेरे काम तो शुरू थी। मैम अंतर क्या रहेगा? पहले आप निर्दलीय विधायक थे और सांसद थी, अभी आप बीजेपी से सांसद बन रही हैं। सांसद बन रही हूँ। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को और आपका सिंबल लेके खड़े होने का जो मेरा तो सभी जो अनुभव है बहुत नया है, क्योंकि जब इंडिपेंडेंट लड़ी तो ये कल्पना नहीं थी कि लोकसभा का जब इलेक्शन लड़ा जाता है तो वो इतनी डिफिकल्टी होगी कि इंडिपेंडेंट सिंबल 2300 गांव तक पहुंचाना और लोगों को वो सिंबल पे वोट करके लेना बहुत डिफिकल्ट होता है। पर जब लड़के पार्लियामेंट गई तब समझ आया है कि इतना डिफिकल्ट टास्क में क्रॉस करके ये पार्लियामेंट में आई हूँ और सिंबल पे लड़के। विवेक, वो जो कास्ट वाला सवाल था मेरा, अगर पूछ पाए अब नवनीत जरूर करूंगी, पर सिंबल घर घर तक पहुंचा रहता है नेशनलिस्ट पार्टी का, उसके एक कैडर वोट होते हैं जहाँ से शुरुआत होती है। तो मुझे लगता है बहुत बड़ा सपोर्ट उसके माध्यम से मुझे मिलेगा। मैम दो मामले, एक कास्ट वाला आपका मैटर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और एक हनुमान चालीसा का जो मैटर है वो मुंबई में चला, वो कितना डिफिकल्ट है, उसको कैसे से पार पाएंगे? मुझे लगता है हनुमान जी का जो केस है उसे तो मेरे हनुमान जी ही संभालेंगे। और सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपने जो पूछा है तो मैं आपको इतना ही बता सकती हूँ कि हमारे महिलाओं ने जन्म से ही संघर्ष लेकर जन्म लिया है और आखिरी सांस तक हम संघर्ष करते रहेंगे। कल भी संघर्ष कर रही थी, आज भी कर रही हूँ और आगे भी करती रहूंगी। संघर्ष से पीछे हटने वालों में से 400 प्लस का नारा दिया है, इनका कंट्रीब्यूशन भी उसमें होगा। ये हमारे लीडर हैं एनडीए के घटक, सबको मैंने बहुत प्रेम से रिक्वेस्ट की है। मैं बहुत जूनियर हूँ सभी से। विवेक, मोदी जी ने 400 प्लस का नारा दिया एनडीए के लिए, तो इनका भी कंट्रीब्यूशन अमरावती के विकास के लिए सभी एक साथ आए और मुझे आशीर्वाद दें। मैम आखिरी सवाल, मोदी जी ने 400 का पार का नारा दिया, आपने बोला कि 400 पार में से अमरावती की एक सीट जरूर होगी। हाँ, 100% होगी, तभी तो 400 पार का एक नारा लेके मैं मैदान में उतरी हूँ। और मैं मैदान आज नहीं, जब जीती थी दूसरे दिन से ही शुरू कर दी थी, तो मेरी तैयारी कुछ नई नहीं है, मेरी तैयारी पहले से ही शुरू है। तो ये थी हमारे साथ नवनीत ताना, जिनको बीजेपी से टिकट दिया गया है अमरावती से, और काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है। उनका साफ तौर पर कहना है कि उनकी तैयारी पूरी है और इस बार जो मोदी जी का नारा है कि 400 पार, तो उनकी पूरी कोशिश रहेगी कि इन 400 में से एक सीट जो है वो अमरावती की जरूर हो। बिल्कुल। तो न्यूज